हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का इनलाइट एग्जाम अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित दुबे सर जुड़ चुका हूं सभी के साथ में जबरदस्त तरीके से। तो बता दो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ और आज की क्लास स्टार्ट होगी। तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आज एग्जाम में बनने वाले ऐसे क्वेश्चन जो बड़े ही यूनिक क्वेश्चन हैं, हम ये कह सकते हैं बड़े यूनिक क्वेश्चन हैं और पेपर में ज्यादातर आते ही आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन स्क्रीन पे भी लगा है। आप एसएससी का एग्जाम दो, आप बैंक का एग्जाम दो, आप एलआईसी का एग्जाम दो, इवन आप जितने एग्जाम्स देते हो उनमें सब में ऐसे क्वेश्चंस बनना बिल्कुल तय है। तो इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलेशन, इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलेशन, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाएंगे इन क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? और शेयर करना हो तो दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कर दो। चलिए, तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। अब इस पहले क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले हमको ये बात समझनी है। जैसे हमने कहा, सबसे पहले आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है क्या। सबसे पहले ये देखना है कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले देखो, इसमें लगा हुआ है डेसिमल। क्या लगा हुआ है बच्चे? इसमें लगा है डेसिमल। अच्छा, डेसिमल की वैल्यू को अगर बनाना है, अगर डेसिमल की वैल्यू को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि डेसिमल की वैल्यू को बनाना कैसे है। तो वो देखो, बहुत बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको बताएंगे, ये आप कह सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में बन जाए, ऐसा क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, अगर बच्चे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपका एग्जाम में बन जाए तो देखो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं है। आप ये बताओ, इसको अगर अलग से लिख ले तो ये लिखा हुआ है 0.1, यही तो लिखा है, इंटू लगा हुआ है 0.01, यही लगा है, इंटू 0.001 लगा है, इंटू 10 की पावर 7 लिखा हुआ है। ऐसे तो लिखा है। आराम से बताओ कि अगर हम इसके नीचे बेटा 1 ले लें और पॉइंट हटा दें तो एक जीरो बढ़ेगा। इसके नीचे अगर हम 1 एज्यूम कर लें और पॉइंट हटाएं तो 2 जीरो बढ़ेंगे। इसके नीचे अगर पॉइंट हटाएं तो कितने जीरो बढ़ेंगे? 3 जीरो बढ़ेंगे। अब एक बात बताना बहुत प्यारी सी, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 बनेगी, ये 10 की पावर 3 बनेगी। तो 3 2 5 और 1 6। अब ये बताओ, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 7 और गुणे माइनस 10 की पावर 6। बात समझ पाए? अब ये सिर्फ और सिर्फ बताओ क्या बचा। 10 से देखो, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। अगर बेस आपका इक्वल है तो पावर तो ऐड हो जाएंगी। तो 7 से 6 गया तो 1 बचा, 10 की पावर 1। और 10 की पावर 1 को क्या लिखते हैं? जल्दी से बता दो। सिया बलरामचंद्र की जय। आंसर बताओ क्या हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो अब बताओ, इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। बताओ, इस बात को समझ पाए सभी बच्चे? यहां हमने बच्चा कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, पॉइंट। देखो, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में पॉइंट लगा होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? नीचे कर देते, नीचे 1 मान के क्या एज्यूम कर लेते हैं कि भाई साहब 1 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है। और जब 1 छुपा है तो उसमें कुछ नहीं करना, 0 बढ़ा देना, खत्म बात है। चलो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपका कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करना है, कि इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में क्या रहने वाला होगा। जल्दी बताना है। क्या 1236 होगा, क्या 1234 होगा, क्या 618 होगा, क्या 617 होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है फटाफट। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अलग से लिख लेना है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमको अलग से राइट कर लेना है। तो 1 राइट 1/2 यही दिया गया है, प्लस 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 और प्लस में बच्चे क्या दे दिया गया है? 1 1 1 1 1/2। पूछा है इसका सम कितना होगा, इसी का सम पूछा है कितना होगा। तो देखो, कलर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि चेंज करने के बाद काफी कुछ चेंज होने वाला है आपके जीवन में। देखो, या तो आप इसको क्या करो बेटा, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन को बदलने का मतलब क्या, कि अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन को बदलना है तो बेटे क्या करेंगे, ये आपको समझना है। देखो, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में नहीं बदलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इधर से इस 1 को उड़ाना है। उड़ाया, ये भी 1 उड़ा, 2 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, 3 और 1 4 हुआ। बताओ ये कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, यहां पे आपको इस 4 को लिख लेना है ऐसे, यहां पे इस 4 को लिख लेना है। ये 1 और ये 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, इधर तो खत्म हो गया, तो ये 3 को आपको लिख लेना है।
अब देखो यहाँ पे ये 1 बचा और हाँ सिर्फ, अच्छा ये 2 कट चुके हैं। अच्छा ये यहाँ पे तीसरा वाला 1 बचा, 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, इधर कुछ नहीं बचा। ये वाला भी 1 बचा था तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 1234 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 1234 आ गया हमारा। जब 1234 हमारा आ चुका है तो हमने कहा अभी भी कुछ पार्ट तो बचा है ना क्वेश्चन का, कुछ पार्ट हमारा अभी भी बचा हुआ है। तो वो हमने देखा कि 1/2 यही वाला पार्ट तो बचा है, 1/2 और 1/2 बचा हुआ था। अच्छा आधा और आधा जोड़े तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा? 1 और 1 जोड़े, सॉरी आधा और आधा 1 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़े तो क्या हो जाएगा? 2। तो सिर्फ बचा इसमें क्या जोड़ना था? 2 जोड़ना था। बताओ ऑप्शन हमारा क्या आ जाता? 1236 आ जाता। तो बताओ क्या इस बात को समझ पाए कि जो हमारा ऑप्शन सही था वो कौन सा था? ए ऑप्शन इज द राइट। बताओ समझ पाए सभी लोग? तो ये भी एक शानदार, जानदार और धुआंधार और गर्दा मचाने वाली बात आपको पता चली है, तो इसको बिल्कुल निगलेक्ट मत करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा कहाँ? अगले क्वेश्चन की। अच्छा पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, आप माने या ना माने लेकिन ये क्वेश्चन दिक्कत बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि सर इसमें करें क्या। या तो इसको मान के बनाया जाए तो बहुत ज्यादा लेंदी बनेगा, मान के भी नहीं बनाओ क्योंकि दिमाग बहुत खराबाना पड़ेगा इसमें अगर मान के बनाएंगे। देखो यहां पे एक तो रूट ये है, ऐसे समझो, यहां पे एक तो रूट आपका ये है और एक रूट ये है। तो कहने का मतलब इस रूट के ऊपर रूट है। बात समझना, एक तो पहचानिए, करने का बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल शानदार तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें। अब यहां पे देखो ऐसा एग्जामिनर को सेट करके देगा बच्चे कि जो इसके अंदर नंबर होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, फिर अगला क्वेश्चन करके तुम्हें दिखाना है। इसके अंदर जो भी नंबर आएगा, समझ लेना, इसके अंदर कलर को चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर जो भी नंबर आएगा उस नंबर के तुमको बेटा फैक्टर करने हैं। क्या करने बोलो? उस नंबर के तुमको फैक्टर करने हैं। जैसे अगर हम इसके फैक्टर करें तो क्या 7 5 जा बताओ कितना होता है? 35 होता है, 35 होता है। तो बस आपको यही देखना है कि 7 और 5 हमने फैक्टर तो कर दिए, क्या 7 और 5 जोड़ने पे 12 आएगा? यहां वाला नंबर आना चाहिए, ये वाला नंबर। तो लेना फिर से बहुत जबरदस्त ट्रिक आपको बता रहा हूं, जो भी फैक्टर हो उनको जोड़ने पे ये वाला नंबर आना चाहिए, ये वाला नंबर। समझ पाए? तो यहां पे हमने क्या कहा, ये कितना आया? 12 है, और 12 आ रहा था मतलब हमारे फैक्टर सही हुए हैं। कुछ नहीं करना है, लेकिन ये तभी करेंगे जब यहां पे 2 होगा। ये तभी करना है जब यहां पे 2 होगा, नहीं होगा तो बना के लाएंगे। जैसे कभी कभी यहां दे देगा 40, तो 40 के फैक्टर कर लेंगे 20 इंटू, सॉरी यहां दे देगा 160, ऐसे दे देगा तो उसके फैक्टर कर लेंगे तो 2 बाहर ले आएंगे, वो भी एक मैथमेटिकली तरीका है। तो अगर 2 नहीं होगा तो उसको अंदर से निकालने का प्रयास करेंगे कि कोई 4 का फैक्टर बन जाए तो हम 2 को बाहर निकाल लें। कोशिश हमारी रहेगी कि हम 4 का फैक्टर बना लें और 2 को बाहर निकाल लें। नहीं होगा कोई बात नहीं। चलो अब देखो यहां पे ये आ गया। अब हमको एक बात समझ में आई कि सर 7 और 5 जो है ये 12 आ चुका है, यहां पे 2 है, यहां पे आ रही संख्या। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है अंडर रूट। अब यहां पे प्लस हो तो यहां पे प्लस होगा, √7 और प्लस √5, सॉरी हाँ √5 और सॉरी पूरा रूट नहीं लगाना है बेटा, पूरा रूट आपको नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। ऐसे कर लो, आंसर आपका क्या बन जाएगा? यहां पे आंसर आपका बन जाएगा √7 और √5, √7 और √5 बन जाएगा। बताओ बात समझ पाए पूरी तरीके से? तो ये बात यहां पे आ गई कि √7 और √5 आ गया। अब मेरी बात बताओ यहां पे समझ पाए? अगर ऐसा क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा पेपर में तो आराम से बना ले जाओगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पूरी तरीके से बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही है, बस आपको फटाफट बेटा बनाना है क्वेश्चन को तुरंत के तुरंत। ठीक है, तुरंत के तुरंत क्वेश्चन को आपको बनाना है बिना टाइम लगाए। जल्दी से बनाइए, बस मैं आया तुरंत। चलिए हमारे कैलाश बाबू थे, वो चाय आ गई है ना।
चलो तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है फटाफट यहाँ पे बताओ। इस क्वेश्चन में जवाब क्या रहेगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखो सबसे पहले ये दिया है बेटा 73, कितना दिया है बताओ, ये दिया है आपका 73। अब इस 73 को बनाने के लिए देखो करना क्या है आपको, 73 को अगर बनाना है तो अभी अभी हमने एक बहुत शानदार, जानदार और धुआंधार बात आपको बताई है। वो धुआंधार बात क्या थी बताओ जल्दी से। वो धुआंधार बात ये थी कि सर ये जो 73 है अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो 73 वंजा बताओ कितना होगा, 73 वंजा कितना होगा जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ, यहां पे बनाने का प्रयास करो, जल्दी से ऑप्शन करो। चलिए बताइए। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा बेटा, 73 बन जा 73 हो जाएगा। अब ये बताओ 73 और 1 जोड़ने पे 74 बनेगा कि नहीं बनेगा, बस इतना बताओ। और 2 यहां पे आया है कि नहीं आया है, आया है ना, बिल्कुल तुम्हारी ट्रिक के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। तो अब ये बताओ यहां पे आपके माइनस है तो आंसर में भी माइनस होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आराम से लिख सकते थे सर 74 और -1। भाई 1 पे रूट लगाने कोई मतलब है बताओ, 1 पे रूट लगाने का कोनो मतलब नहीं है। समझ पाए बेटा, जल्दी से बताओ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बाद में कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। अब देखो थोड़ा इंग्लिश वालों को बता दें कि यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट बेटा फ्रैक्शन, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो आप बताओ अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए उनमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ ले तो आप क्या करोगे, जल्दी से बताओ। सबसे स्मॉलेस्ट करना क्या है, 15 और 16 दिया है, 19 और 20 दिया है, 24 और 25 दिया है, 34 और 35। सबसे पहले इसको लिख लेना है कि हमने 15 और 16 लिख लिया, कॉमा 19 और 20 लिख लिया, कॉमा 24 और 25 लिख लिया, 34 और 35 लिख लिया, ऐसे लिख लिया। अब ये बताओ यहां पे अगर हमने ऐसे लिखा है तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस अगर सेम आ जाए बेटा, सुन लेना, अगर डिफरेंस सभी का सेम आ जाए, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, बताओ यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो जब भी कभी क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाए सेम, क्वेश्चन में डिफरेंस कैसा हो जाए, डिफरेंस अल्लाह हो जाए आपका सेम। तो जब सेम डिफरेंस हो जाता है तो देखो उसमें करते क्या है ये आपको समझना है। सेम डिफरेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ी फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो छोटी फ्रैक्शन, स्टार मार के नोट कर लेना। अगर कभी भी डिफरेंस सेम हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो लार्ज फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो छोटा फ्रैक्शन। तो इसमें छोटा बताना था, स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा है 15, तो 15 कहां गया, बी ऑप्शन। तो बताओ कितने बच्चों के बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ कितने मेरे शेर हैं जो समझ पाए, बताओ भाई। क्या इस बात को सभी लोग समझ पाए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, आराम से बताओ, समझ पाए ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं, आओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए आते हैं। अब देखो ये सब आपके कैलकुलेशन पे बेटा है आज की क्लास, है ना, कि अपने कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव करें हम लोग। देखो यहां पे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, इनको थोड़ा अच्छे ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे लिखा जाए 3 की पावर 1/3, कॉमा 2 की पावर 1/2 लिख लेते हैं, 2 की पावर 1/2, कॉमा 1 लिख लेता हूं और लिख लेता हूं 6 की पावर 1/6, ये लिख लेते हैं। अब देखो यहां पे आपको एक बहुत शानदार, जानदार और धुआंधार बात करनी है। वो बात क्या रहने वाली है ये समझता हूं। देखो जब तक ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हटेगी, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना लल्ला, जब तक ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हटाओगे आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बता पाएंगे। अब देखो कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे कि सर 1 बड़ा है, ऐसे कैसे मान सकते हो, जब आंसर आएगा तो आपकी आंखें चम से होंगी बेटा। यहां पे देखोगे कि 1 बड़ा नहीं होगा। तो यहां पे आपको करना क्या है, 3 से 2 से और 6 से कटने वाला एक नंबर बताना है, तो वो होगा 12। 12 का बेटा सब में इंटू करा दो, 12 का सभी में क्या करा दो, इंटू करा दो। अब जब यहां भी 12 का इंटू करा दो, यहां भी 12 का इंटू करा दो, आप बताओ 3 4 जा कितना,
3 4 जा 12। तो ये बताओ 3 की पावर कितनी आ गई, 4। तो 3 की पावर इसको क्या लिखेंगे, 4, कॉमा ये बताओ 2 से कटेगा 6 आएगा, तो ये 12, सॉरी 2 की पावर नहीं 12 नहीं, 2 की पावर 6 आ गई। बेटा यहाँ 1 था 1 ही रहेगा, यहाँ 6 से 2 बार में कट गया तो 6 की पावर 2 आ गई। बस इसको सॉल्व करना है, जल्दी बताओ। तो ये बताओ 31, सॉरी 3 की पावर 4 81 होगा। अच्छा 2 की पावर 6 बताओ कितना होता है, ये बताओ भाई 2 की पावर 6 क्या होता है। 2 की पावर 6 64 और ये 1 और ये 36 हुआ। सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन है, सबसे बड़ी बताओ जल्दी से। सबसे बड़ी कौन है, 81। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, और ये डी ऑप्शन सही। तो अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहां पे देखो, यहां पे दूसरी चीजें थी। यहां पे बेटा बड़ा नंबर कौन था, तो आप कहेंगे सर यहां पे बड़ा नंबर हमारा कौन सा था, जल्दी बताओ। तो बड़ा नंबर हमारा था क्या, 81 था बड़ा नंबर। 81 हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर था, और उस नंबर को बनाने के लिए भाई साहब हमने सारी हदें पार कर दी, सारी। समझ पाए। चलो इस प्रश्न को भी नहीं करना है, आपको करना है ये वाला प्रश्न। हाँ ये वाला प्रश्न करना है, जल्दी बताओ। देखो यहां पे वैल्यू बतानी है बेटा, वैल्यू बतानी है, वैल्यू। तो यहां पे वैल्यू बतानी है किसकी, कह रहा ये गिवन वैल्यू है और इसकी वैल्यू बतानी है। गिवन चीज दी गई है, आपको उसकी वैल्यू बतानी है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि सर 2a + b और बटे a + 4b, a + 4b बराबर कितना है, 3 दिया गया है। बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब देखो यहां पे बात समझनी क्या है, बहुत ध्यान से बातें समझना। यहां पे बात समझनी क्या है, देखो यहां पे आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 ले लेना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। या तो ज्यादा दिमाग लगाओ तो और भी आसान बन जाएगा, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहां क्या हो जाएगा, 2a + b बराबर 3a + 12b 12b, यही हो जाएगा। a को 1 पास कर लो, b को 1 पास कर लो। तो ये बताओ यहाँ पे a आएगा या 12 भी इधर जाए, साइन वही रहेंगे। तो यहाँ पे माइनस का a बचेगा और बराबर ये b उधर जाएगा, तो माइनस का 11b, सॉरी प्लस का 11 हो जाएगा। हाँ प्लस का, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा ये b उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 11b बन जाएगा। ठीक है, तो a/b की वैल्यू बताओ क्या आ गई, अच्छा एक सेकेंड, नहीं, a/b की वैल्यू से कोई मतलब नहीं हम लोगों को बच्चे, a/b की वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं। बस इतना देखना है कि a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई। तो आप ये बताओ a की वैल्यू -11 भी हम लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना। तो बस वही यहां पे रख देना है, इसका मान बताना था ना, a की वैल्यू -11b, तो माइनस का 11b प्लस b अपॉन माइनस का 11b और प्लस 2b। इसको सॉल्व करो, 11b से 1b चला गया तो कितना आया, माइनस का 10b अपॉन 11 से 2b चला गया, माइनस का 9b। b से b कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 10/9 आंसर आ गया। सी ऑप्शन सही था। बताओ समझ पाए, बताओ भाई इस क्वेश्चन को समझ पाए पूरी तरीके से, कहीं कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी बताइए, कहीं भी कोई भी छोटी सी भी कंफ्यूजन तो नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, 10/9b। बताओ समझ पाए सभी लोग जबरदस्त तरीके से, बताओ भाई समझे। अरे भाई झाले कि ना झाले। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इसको जल्दी से बताओ यहाँ पे जवाब क्या रहने वाला है, फटाफट जल्दी 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 जल्दी, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, देखना है कितने लोग कर पाते हैं, जल्दी से बताओ। देखो मेरी एक बात समझ लो, ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं सिर्फ दिमाग खराब करते हैं, जबकि इसमें आपको कोई दिमाग खराब करने वाली बात ही नहीं थी बेटा। 5 बन जा 5, 5 से 1 गया 4, क्या इसको मैं 4/5 लिख सकता हूं कि नहीं, बस इतना बताओ। या सब लोग पहले कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं इसको 4/5 लिख सकता हूं,
अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 1 जा 6, 6 1 गया 5/6, 5/6। इसको क्या लिख सकता हूँ, 6/7 इंटू, ऐसे ही लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिखूंगा, 100 एकम 100, 99/100, यही लिखूंगा। अब बताओ यहां पे देखें तो चाकू चलेगी कैसे, अरे चाकू 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 में धार हो तो चले ना। 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7, ऐसे कटते चला जाएगा। ऐसे ही आगे चल के 99 उड़ जाएगा। ऊपर बचा 4 और नीचे बचा बेटा 100। और जब ये बचा तो इसको काट दो 4 से, तो 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। बताओ आंसर वाह कहा आ गया, तो सी ऑप्शन आ गया। बताओ भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी जल्दी बताओ। समझ पाए पूरी तरीके से या अभी भी कोई दिक्कत है, बता दो जल्दी से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चलो इसको बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। यहां पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है, मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है फटाफट। देखो सबसे पहले तो तुमको ये दिमाग में एक बात डाल लेनी है बेटा, एक बात दिमाग में डाल लेनी है, वो क्या समझो। इसको पहले सही से लिख लो कि सर इसको लिख लें 27 और बटे में कितना 16 डिवाइडेड इंटू 1/9 डिवाइडेड 1/3। इसको अगर देखो, अगर डिवाइड का साइन इंटू में परिवर्तित हो गया तो बेटा संख्या बदल जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे 27/16 इंटू, ये हो जाएगा 9 नीचे चला जाएगा, 1/9 इंटू 1/9 और इंटू ये संख्या पलट जाएगी। जब साइन बदलता है तो संख्या पलट जाती है। अच्छा ये बताओ ये 9 या इसको देख लो, हाँ इसको काट दो, ये 3 आ गया बच्चे, 3 से 3 कट 3 बार में चला गया और 3 से 3 चला गया। यार 1/16 बच रहा है, क्या कहीं पे 1/16 आ रहा है? जल्दी से बताओ क्या 1/16 आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई, क्या 1/16 आ रहा है सभी का? तो यहां पे जो आंसर बनने वाला था वो 1/16 बनने वाला था। मतलब आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन का जो जवाब था वो 1/16 था। तो बताओ भाई इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए पूरी तरीके से सारे बच्चे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ यहां तक। तो ऐसे ही आपके कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए या आपका मैथ्स में थोड़ी सी अच्छी जगह बनाने के लिए हमारी कुछ वीडियोस आपको मिलती रहेंगी लगातार। अगर आप बच्चे चैनल पे नए हो इसको सब्सक्राइब कर लो, या फिर आप वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लाइक ही जीवन है। ठीक है, हमेशा लाइक करते रहना अपने सुमित सर को। और दूसरी बात कि मेहनत करते रहना, कि सफलता आपको मिलनी चाहिए हर हाल। ठीक है, तो चलिए हंसिए खेलिए मुस्कुराइए खाइए पिए और पढ़ते रहिए, और साथ में अपनी संस्था के साथ में जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे कब? अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल। और कोई बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि कमेंट का ऑप्शन एक होता है, वहां पे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हुई हो क्वेश्चन में या कुछ और बात आपको बोलनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं लास्ट में। तो चलिए मिलते हैं फिर कब? अगली क्लास में। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए चाहे रहीमाबाद रहिए। थैंक यू।